हेलो, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारी प्यारी सी क्लास 10 साइंस का। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट अस कम टू आवर डेली लाइफ। कभी आपने फील किया पेट में गुड़गुड़ हो रहा है? होता रहता है मैम, इसमें कोई नई बात नहीं है। पेट में गुड़गुड़ होना यानी एसिडिटी का फॉर्मेशन होना, लूज मोशंस लगना, वॉमिटिंग सेंसेशंस आना। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है जनरली क्या कहा जाता है? इनो पी लो, इनो से एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये क्या है, क्यों इनो से हमको रिलीफ मिलता है, इसका रीजन हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबने अभी कभी ना कभी तो अपने डेली लाइफ में चीज जरूर करी होगी। कभी आपको यदि मधुमक्खी काटी हो, सबसे पहले आपने घर वालों से सुना होगा कि लोहा घिस लो, चाबी घिस लो। ये क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या है? तो ये भी हम इसमें जानेंगे। एक और, अब आजकल व्हाइट क्लोथ्स का काफी ट्रेंड हो गया है। व्हाइट पहनना सबको पसंद है। सपोज हम एकदम सुंदर सा रेडी होके व्हाइट ड्रेस पहन करके, हमारी सबसे प्रिटी ड्रेस है जो वो व्हाइट ड्रेस है ना, और हम उस व्हाइट ड्रेस को पहन के किसी की शादी में चले गए। वहां हमने मजे से खाए मटर पनीर। अब वो मटर पनीर में ऑयल का स्ट्रेन लग गया हमारे व्हाइट क्लोथ में। अब हम घर आए, हमें लग रहा है डर कि यार मम्मी तो डांटने वाली है। चुपचाप से गए वॉशरूम में। पहले हमने अपने व्हाइट क्लोथ को क्लीन करा। कैसे क्लीन करा? साबुन से रब करके। जैसे आपने अपने व्हाइट क्लोथ में गिरी मटर पनीर की सब्जी या कोई और दाग में, ऑयल वगैरह में, आपने जैसे ही साबुन लगाया, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि वो रेडिश ब्राउन में टर्न हो जाएगा, उतनी जगह लाल हो जाएगी। अब ये सब क्यों होता है ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब तो आप समझ रहे हो ना कि चैप्टर है कितना इंटरेस्टिंग। अब बेटा मेरा तो एक फैक्ट है कि मैं कोई भी चीज स्टार्ट करती हूँ तो पहले मैं आपको उस वर्ड का मतलब बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू करने जा रही हूँ तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया है। यदि मैं आपको क्वेश्चन करूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड या डिफाइन एसिड या व्हाट इज एसिड, यू नो मुझे मेनली लोग क्या आंसर करते हैं? Acids are sour in taste. So my dear children, wait. I am not asking what is the name of your father, what is the name of your mother. I am asking what is your name. ये सेम मिस्टेक हम एग्जाम पेपर में करके आते हैं। हमसे पूछा कुछ और जाता है, हम उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट लिख देते हैं। फिर हम कहते हैं मैंने तो इतना सारा लिखा था, पता नहीं मैम ने मेरा आंसर क्यों कट कर दिया, पता नहीं मेरा आंसर रिलीवेंट तो था लेकिन मैम को इरिलीवेंट क्यों लगा। तो बेटा आपको जो पूछा जाता है आपने तो वो लिखा ही नहीं है ना। जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैम मेरे पापा का नाम हीरा लाल है, मेरी मम्मी का नाम कमलावती है। तो भाई मेरे को आपके मम्मी पापा का नाम नहीं जानना, मुझे आपका नाम जानना है ना। तो आज से केमिस्ट्री विद प्राची में प्राची के साथ लेक्चर देखने के बाद यदि आपको किसी ने पूछा कि एसिड क्या है तो आप ये कभी नहीं बताएंगे कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, क्योंकि वो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी विशेषता है, वो एसिड का रियल मीनिंग नहीं है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं और इसका रियल मीनिंग हम लोग जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो, एक चाचा थे, वो चाचा थे हमारी कंट्री के नहीं, वो चाचा बाहर के थे, बट हम इंडियंस हैं और हम तो सबको प्यार करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई होता है हम गेस्ट को काफी रिस्पेक्ट देते हैं ना। तो हमारे चाचा का नाम है एरेनियस अंकल, ठीक है, एरेनियस। एरेनियस कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं। अब चाचा है तो ऑफ कोर्स हमसे बड़े, तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो एरेनियस अब अपने घर कोई आता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं। एग्जैक्टली। अब एरेनियस हुए हमारे गेस्ट, हमने एरेनियस को सर्व किया वाटर, तो एरेनियस ने उस वाटर से मैजिक कर दिखाया। क्या था वो मैजिक? लेट अस सी।
तो एरिनियस ने हेल्प ली वाटर की, वाटर H2O। मैं थ्रू आउट द चैप्टर वाटर को HOH बोलूंगी, इसमें मैं कुछ गलत नहीं हूँ। H2O को हम HOH कह सकते हैं ना। मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना आसान तरीके से, तो आप मेरे साथ इसे HOH बोलने की आदत डालिए। अब देखिए हमारे एरेनियस चाचा क्या कहते हैं। हमारे एरेनियस चाचा जी का कहना है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर H+ आयंस देता है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which on dissolving in water gives H+ आयन। तो आपका एसिड वो होता है जो पानी में जाने पे H+ आयंस देता है। एसिड substances which gives H+ ions on dissolving in water। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे HCl, मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, यानी पानी में इसको डिसॉल्व करा। HCl 2 पार्ट्स में डिसोसिएट होगा, H+ प्लस Cl-। ये H+ आयन दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका एसिड है क्योंकि H+ आयन्स दे रहा है। अब ये H+ आयन्स का क्या होता है, तो H+ आयन ना डरते हैं, छोटे बच्चे डरते हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, छोटे बच्चे के साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। सेम हमारे H+ आयन्स हैं, छोटे बच्चे वो बहुत डर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, आपके H+ आयन्स ये फट से जाएंगे वाटर में, H+ और H2O ये मिलके तबाही मचाएंगे और बना देंगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो अब आपको यदि कभी कोई पूछेगा कि डिफाइन एसिड, आप बोलना एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। आई होप आपको मेरी बात बहुत आसान तरीके से समझ में आई है। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अब यदि मैं बात करूं आपका जाना माना नाइट्रिक एसिड की, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है, इसे भी यदि मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूं, अगेन इट प्रोड्यूसेस H+ आयन एंड नाइट्रेट एनायन, NO3 नेगेटिव और H+। अब ये H+ जो है वो आपके वाटर के साथ कंबाइन होकर के इसने भी फॉर्म कर लिया हाइड्रोनियम आयन। तो ये होते हैं आपके एसिड्स जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो बच्चा ये तो रही बात एसिड की। अब हम करेंगे बेस के बारे में बात कि आखिर बेस क्या है। मैम आपने तो अभी पूरी बात एसिड के बारे में कर दी, अब बेस के लिए भी कुछ बताइए कि यदि कोई हमें पूछे कि बेस क्या है तो हमें करेक्ट आंसर क्या कहना है। जैसे मैंने किसी से पूछा बेस, सब बोलते बिटर इन टेस्ट। फिर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने खाने में क्या खाया, मेरा क्वेश्चन है कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैं पूछ कुछ और रही हूँ, बता कुछ और रहे हो, है ना। तो बेस बिटर इन टेस्ट वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बेस। तो अब बेस क्या है वो देखते हैं। तो बेस वो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंसेस which gives हाइड्रोक्साइड आयन। यदि आपको एसिड दे रहा है H+ आयन तो बेस आपको देंगे हाइड्रोक्साइड आयन, OH- को अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। कब देंगे, जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये हमें दे देंगे हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, जैसे NaOH, एक्वस सॉल्यूशन लिया, वाटर में डिसॉल्व करा, इसने आपको दिया Na+ और OH-। तो ये आपका बेस है क्योंकि इसने OH- आयन प्रोड्यूस करा। अब आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए मैंने वाटर को HOH लिखा है। अब मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ। वाटर, पानी, HOH, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है, H+ और OH-। अब आप सोचेंगे मैम वाटर में तो दोनों की प्रॉपर्टी है, वाटर तो H+ भी प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वाटर एसिड है कि बेस है। सो माय डियर चिल्ड्रन, वाटर में जितना H+ है इक्वल अमाउंट में OH- भी होता है,
तो आपका जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। अब और आगे क्या है इसकी पूरी कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलते जाएंगे, तब हमारा डिस्कशन काफी लेंथी होगा। तो आज हमने पढ़ा एसिड और बेस को लेकर के जनरल इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहले हम लोग एसिड और बेस को कंप्लीट करेंगे, देन हम सेपरेट सॉल्ट पे चलेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आज हमने एसिड बेस का इंट्रो देखा और उसके बाद हमने अपनी बुक का एक टॉपिक कवर किया जिसका नाम है एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यदि आपको एरेनियस कॉन्सेप्ट लिखने आता है तो आप बहुत अच्छे से इतना लिखेंगे जितना मैंने आपको बोर्ड में दिया, ये परफेक्टली रिलीवेंट है। सो ओके माय डियर चिल्ड्रन, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको यदि हमारे सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए ताकि हमें पता चले कि आप हमें आगे तक देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।